देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए जिनका नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत रखा गया। हे राजन, प्रियव्रत राजा जो थे वो राज करने के बाद में जो है तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या किए, उनका विवाह जो था कर्दम जी का जो है देवहूति के साथ, प्रियव्रत के वंश में जो है कर्दम जी हुए। वो 3 कन्याओं का विवाह किया गया, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो जो रुचि नाम करके ऋषि थे जो पहले मानसिक उत्पन्न हुए थे, उनसे आकृति नाम की कन्या का विवाह कर दिया गया। जो दक्ष थे उनको प्रसूति नाम करके जो कन्या हुई उनसे विवाह कर दिया गया, और जो कर्दम जी थे उनसे देवहूति का विवाह कर दिया गया। कर्दम जी तपस्या करते थे, तपस्या करते करते इतने लीन हो गए कि देवहूति का उन्हें स्मरण ही नहीं रहा था, मेरा विवाह हो गया है, मेरी पत्नी भी है। लेकिन देवहूति तो इतनी पतिव्रता धर्म को परायण थी कि वो सेवा करते 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 कहीं भी नहीं सेवा करती रह गई। जब नेत्र खुला कर्दम जी का तो देखे कि अरे ये कौन है, ये तो मेरी पत्नी है, जीर्ण शीर्ण हो गई है मेरी तपस्या करते करते। तब कर्दम जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो लालसा है वो बताओ। बोले गृहस्थ आश्रम में यही लालसा होती है, स्वामी की पुत्र हो पुत्री हो बस। तो कर्दम जी ने अपने तपस्या के द्वारा एक बहुत ही सुंदर विमान की रचना की है। मन से उन्होंने विमान की रचना किया और विमान में बैठा करके एक सरोवर था, उस सरोवर में बोले जाओ आप स्नान करो देवहूति से। देवहूति जैसे जाकर के स्नान करती, उनका शरीर पुनः जो है यंग अवस्था को प्राप्त हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो जाती है देवहूति। और वो अपने उस विमान में बैठा करके आकाश में भ्रमण कराते हैं। उस विमान में हर प्रकार की सुविधाएं थी, शयन करने का कक्ष था, भोजन करने का कक्ष था, क्रीड़ा करने का कक्ष था, सब प्रकार की सुविधाएं थी। उसी में बैठा करके उनको जो है आकाश में घुमाते हुए फिर एक गुफा में प्रवेश कराते हैं। वहाँ बहुत दिन तक निवास करते हैं। निवास करने के बाद में हे ऋषि परीक्षित जी, उनके जो है 16 कन्याएं होती हैं। 16 कन्या हो गई। अब 16 कन्याओं का विवाह करना चाहिए। कर्दम जी बोले मैं जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा, अब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो गई है। तो देवहूति ने कहा स्वामी ऐसा नहीं है कि आप मुझे अकेले छोड़ करके चले जाएंगे, ये पुत्री जो हो गई इनका विवाह तो करना होगा, और हम चाहते कि हमारे पुत्र हो जाए जिससे हमें पुत्र जो है सुख प्राप्त कराए। इसलिए अभी तो कन्याएं हैं, ये ब्याह होकर के अपने अपने घर चली जाएंगी, फिर हमारे साथ कौन होगा। जब इस प्रकार से प्रार्थना जो है कर्दम जी से किया गया तो कर्दम जी ने कहा ठीक है चलो इनका विवाह किए देते हैं। तो 16 कन्याएं जो हुई थी, उस 16 कन्याओं का विवाह जो है कर्दम जी ने 13 धर्म को ब्याह दिए। 13 कन्याएं जो है धर्म को विवाह कर देते हैं। 3 को फिर जो 3 कन्या बचती है उन 3 में एक दक्ष राजा को ब्याह जाती है। दक्ष राजा को ब्याह गई। इसके बाद में जो है दक्ष के बाद में उधर जो है और कन्याएं उनका विवाह कर दिए। इसके बाद में बोले अच्छा मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। बोले नहीं अभी पुत्र नहीं है, एक पुत्र हो जाए तब आप जा सकते हैं। ठीक है, भगवत प्रेरणा से फिर कुछ निवास करने के बाद में कर्दम जी के एक पुत्र होता है जिसका नाम कपिल रखा गया। वो कपिल जो है भगवान के साक्षात अवतार ही थे। कपिल देव जी भगवान के ही अवतार थे। 24 अवतारों में उनकी जो है गणना होती है। हे राजन, जो अन्य कन्याएं थी उनका मारीची के साथ कला को ब्याह दिए, अत्रि के साथ अनसुईया जी को ब्याह कर दिया गया।
और अंगिरा का जो है श्रद्धा के साथ, पुलस्त का हजरी के साथ ऐसा विवाह सभी का संपन्न करके और कपिल जी को कहकर के देखिए आपका पुत्र भी हो गया, अब हम जो है तपस्या के लिए जाएंगे। सो कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए। अपने पुत्र को प्राप्त करके जो है देवहूति अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और उसने अपने पुत्र से वो जो है प्रार्थना करते हैं कि हे बेटा, हमने सुना है कि आप जो है भगवान के ही अवतार हो, इसलिए कृपा करके हमें जो है ज्ञान का जो है उपदेश करिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। यहाँ पर जब इस प्रकार से माता जी ने प्रार्थना किया तो कपिल भगवान ने सुंदर जो है उनको भक्ति का उपदेश करते हैं। कहते हैं माँ, ज्ञान और वैराग्य की जो माँ भक्ति है वो सर्वोपरि है, क्योंकि ज्ञान बड़ा कठिन है। ज्ञान मार्ग से जो चलता है उसको च्युत होने का डर रहता है। जैसे ज्ञान के मार्ग में चलने की स्थिति होती है, कोई तलवार के धार में चले, इस प्रकार से वह जो है ज्ञान का मार्ग बताया गया है। वैराग्य का भी बड़ा कठिन है, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है बड़ा ही सुगम और सरल है। भक्ति में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वो भक्ति मानी गई है। और भक्ति में भगवान ध्यान नहीं देते कि आप किस जाति के हो, क्या आपके पास ज्ञान है क्या नहीं है, आप साक्षर है या निराक्षर है, आप पढ़े लिखे हैं अथवा अनपढ़ है। भगवान को तो हृदय शुद्ध साफ सात्विक चाहिए। तो भक्ति जो है इस प्रकार से भगवान अपना लेते हैं। जैसे उदाहरण में बताते हैं कि देखो, एक रैदास भक्त थे। रैदास भक्त का काम था, 2 जोड़ी जूता बनाते थे घर पर, एक दान कर दिया करते थे और एक उसको बेच करके अपना गुजर बसर करते थे। रैदास जाति आप समझते होंगे निम्न जाति की। संयोग से माघ का महीना में उस गांव से लोग बाग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। टोली जा रही थी, उसमें कुछ ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, सब लोग थे, जा रहे थे स्नान करने के लिए। माघ का महीना था। रैदास जी अपना जूता जो है बनाने में लगे हुए थे। रैदास जी ने देखा कि कुछ जो है ब्राह्मणों की टोली जा रही है, राम राम की गई। बोले कहाँ जा रहे हैं भगवान आप लोग? बोले रैदास जी माघ का महीना है, जा रहे हैं गंगा स्नान करेंगे, आप भी चलिए। तो बोले प्रभु मैं गृहस्थाश्रम में लगा हुआ हूँ और मुश्किल है, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर आप जा रहे हो तो मेरा एक काम करिएगा। बोले बताइए, जा तो ही रहे हैं। तो रैदास जी ने कहा, मैं उस जमाने की बात है, रैदास जी ने कहा मैं आपको 1 रुपए भेंट देता हूँ। सिक्का चलता था चांदी का। बोले मैं 1 रुपए दे रहा हूँ आपको, मेरे गंगा मैया को जब आप वहां पहुंचिएगा स्नान करिएगा तो भेंट दे दीजिएगा। और बताइएगा कि रैदास जी आपको भेंट भेजे हुए हैं, परंतु मेरा एक शर्त है, अगर गंगा मैया हाथ निकाल करके लेंगी तो दीजिएगा, नहीं वापस ले आइएगा। तो लोगों ने सोचा ऐसा कभी हुआ है, क्या होगा, गंगा माई जो है हाथ निकालेंगी क्या? फिर भी जा रहे हैं, ठीक है दे दो। वो सिक्का लेकर के ब्राह्मण लोग, टोली जो थी उनकी 8-10 लोग टोली से मिल करके पहुंचे, गंगा स्नान किया। स्नान करने के बाद में जब चलने लग गए तो स्मरण आया कि देखो भाई रैदास जी ने हमें एक सिक्का दिया था चांदी का और बोले थे कि गंगा माई को भेंट दे देना, लेकिन शर्त यह है कि वो हाथ निकालेंगी लेंगी तभी देना, नहीं न देना। तो क्या किया जाए, भेंट दिया जाए कि न दिया जाए? बोले दे दिया जाए। बोले अच्छा बोलिए।
तो उनमें जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, देखो गंगा मैया, हमारे गांव के रहने वाले एक रैदास हैं, आपके लिए सिक्का भेंट दिए हुए हैं, पर उनका सत्य है कि अगर हाथ में आप लेगी तो भेंट दिया जाएगा, अन्यथा वापस चला जाएगा। जैसे ही वो सिक्का को फेंकने लग गए, गंगा माई ने आवाज लगा दी, अरे रुको रुको भक्त, रुको रुको। गंगा माई के जो है से हाथ निकला, बोले लाओ हमारे भक्त रैदास का, हमारे हाथ में जो है जो भेंट दिए उसको दो। सब आश्चर्य किए, पर वो तो हाथ निकला, इसलिए हाथ में गंगा जी पे दे दिया गया, भेंट गंगा माई ने लिया। और जब वो चलने लग गए वापस, तो गंगा माई आवाज देती है, रुको बेटा रुको, भक्तों कहाँ जा रहे हो? पलट के देखे, बोले माई क्या है? बोले जिस प्रकार से रैदास जी ने हमको भेंट दिया है, वैसे हमारे तरफ से भी रैदास को भेंट ले जाओ, ताकि उसे यह प्रतीत हो जाए कि हाँ, हमारा भेंट गंगा मैया ने स्वीकार कर लिया है। ठीक, गंगा माई अपने दाहिने हाथ का कंगन निकाल करके और हाथ में दे देती। अब वो कंगन को देख करके सब आश्चर्य करने लग गए। वो तो कंगन अद्भुत था, उसमें हीरा जवाहरात स्वर्ण उससे सब जड़े हुए थे। सबने आश्चर्य किया। अब लेके चले, जैसे गांव के नजदीक पहुंचे, बोले इसे दिया जाए कि न दिया जाए? बोले रैदास को क्या देना, रैदास क्या करेगा इस कंगन का? लालच आ गया, कंगन को छिपा लिए। रैदास जी ने पूछा कि हमारा भेंट दे दिया गया गंगा माई को, हाथ निकाल के लिए हैं? उन्होंने कहा आज तक और कोई हाथ लगा के किसी का लिए है गंगा माई, तो आप ही ले ले, आप ही का ले लेंगे। हमने भेंट दे दिया, आप बोले थे सो भेंट दे के चले आए। बोले कोई बात नहीं। संजोग ये हुआ कि वह जो है जिस घर में वो कंगन रखा हुआ था, झूठ बोल दिया गया, चोरी का था, इसलिए धीरे धीरे वहां दरिद्रता समा गई, गरीबी आने लग गया, भूखमरी आ गई, क्या खाए क्या न खाए स्थिति हो गया। तो ये हुआ कि चलो कंगन ही बेच दिया जाए, वही बचा है, उसको बचा के रखे थे। सो कंगन को जाकर के स्वर्णकार के यहाँ बेचा गया। स्वर्णकार भी देखा, सोनी देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि मेरा जीवन जा रहा है, लेकिन ऐसा कंगन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बोले कि पंडित जी इसका दूसरा जोड़ा लाइए, तब तो ये तो एक ही है। बोले नहीं भैया, ये हमको एक ही मिला है, बंटवारा में मिला था, एक दूसरे भाई को मिल गया, ये हम ही भर को मिला है। सोनी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, इतना अच्छा है, रख लिया जाए। वो कंगन को सोनी रख लिया, मूल्यांकन उसका जितना आका गया दे दिया। उस कंगन को सोनी करेगा क्या, एक ही है, इसलिए अपना जो है बाजार में जो दुकान थी उसमें शोकेस था, शोकेस में लगा दिया। संजोग से एक दिन राजा की सवारी निकली उस रास्ते से, उसमें रानी भी थी, बैठी हुई जा रही थी, नजर चारों तरफ घुमाया। सोने की दुकान में जैसे ही देखी रानी ने तो कंगन पर नजर पड़ा। रानी ने कहा ये कंगन तो बहुत सुंदर है, ऐसा तो मैं आज तक नहीं देखी। जैसे राजमहल में पहुंचती है, पहुंच करके उन्होंने राजा को कहा कि स्वामी, मैंने एक स्वर्णकार को वहां बाजार में है, उनकी आप बहुत सुंदर एक कंगन देखी है, उसको मुझे चाहिए, चाहे जैसे भी हो कंगन मेरे को चाहिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुरंत आदेश करता हूँ। सिपाही बुलाया गया, सिपाही को भेजते हैं जाकर के कि जाओ वो कंगन फलाने सुनार के यहाँ है, उसको तुरंत लेकर के आओ। सिपाही गए, सोनी से कहा भैया ये कंगन जो आपका लगा हुआ है इसे रानी को बहुत पसंद है, आप दे दीजिए। वो सोनी निकाल के दिया। बोले भैया इसका जोड़ा कहाँ है? बोले जोड़ा तो नहीं है, एक ही है, ले जाइए। चलो ठीक है, रानी का आदेश है, ले जाकर के जैसे दिया गया, रानी देखती है, बोली इसका जोड़ा कहाँ है? बोले जोड़ा तो नहीं है। बोले जोड़ा तो जरूर होगा, लेकिन है कहाँ? अब राजा भी से हट गई रानी, बोले हम इसको जोड़ा बनवाइए। तो उनके जो है उन बुलाया गया, स्वर्णकार को बुलाया गया, कहा गया देखो भाई आप क्या जो कारीगर है उनसे कहो कि इसका जोड़ा बना दे।
कारीगरों ने देखा, बोले हमारी बस की बात नहीं है, हम इसका जो है जोड़ा नहीं बना सकते, इसमें ऐसे ऐसे जवाहरात हीरे लगे हुए हैं कि हम कभी देखे ही नहीं है आज तक, तो बनाएंगे क्या? तो क्या किया जाए? बोले कहाँ मिला आपको? तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तब उन्होंने कहा कि देखो, अत्रि जी ने तपस्या किया, उनके कोई संतान नहीं था। अत्रि जी ने कठोर तपस्या किया अनसुईया के साथ मिल करके, तभी उनको जो है तीनों देवता आ गए। सत्य की उन्होंने तपस्या किया था सत्य स्वरूप में, तो तीनों देवता आकर के उपस्थित हो गए आशीर्वाद देने के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब अत्रि जी ने कहा, शरणं तं प्रपद्यं वा ये जगदीश्वरा प्रज्ञा माया मह्यम प्रयाक्षयत। बोले कहिए आपको क्या चाहिए अत्रि जी, आप क्यों तपस्या कर रहे हैं इतना कठोर? बोले मैं पुत्र की कामना से जो है यज्ञ कर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं एक आपसे पहले प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले कहिए क्या बात है? बोले मैं तो एक प्रभु की तपस्या करता हूँ, आप तीनों आ गए, ब्रह्मा भी आ गए, विष्णु भी आ गए, महेश भी आ गए, सब आ गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने कहा, देखो अत्रि जी हम कोई अलग नहीं, हम तीनों एक ही हैं। कार्य को सिद्ध करने के लिए हम अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। जब सृष्टि करना होता है तो ब्रह्मा जी हो गए, सृष्टि का पालन करना हो तो भगवान विष्णु हो गए, और जब संहार करना होता है तब रुद्र के रूप, शिव के रूप में हो जाते हैं। हम तीनों एक ही तत्व हैं, अलग अलग नहीं, खाली स्वरूप अलग है। तो तीनों ने वरदान दे दिया कि अच्छा है, आपके ऊपर हम लोग प्रसन्न, तीनों आ गए तो तीनों हम आपके बालक रूप में उत्पन्न होंगे, आशीर्वाद देकर के चले गए। इधर एक और इतिहास में बताते हैं कि राजा एक तो ये कथा हुआ कि तीनों देवता प्रसन्न होकर के उनके यहाँ तीनों अवतार लिए थे, और एक और आता है कि एक बार हुआ क्या कि नारद जी भ्रमण करते करते पार्वती जी के यहाँ पहुंचे, जाकर के पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी ने कहा आओ नारद बैठो, कहाँ से भ्रमण करते आ रहे हो? नारद जी ने कहा मां मैं मृत्यु लोक गया था, मंदाकिनी के किनारे अत्रि जी का आश्रम है, वहां अनसुईया जी का मैंने पतिव्रत धर्म को देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है, बहुत ख्याति है उनकी पतिव्रत धर्म की। तो पार्वती जी ने कहा कि नारद हमसे भी बढ़कर के पतिव्रता है वो, उसका पतिव्रत धर्म हमारे से ज्यादा ख्याति है। बोले हाँ। अरे अब तो पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले कैसा बोल रहा है, हमसे बढ़कर के हम जो है देवताओं के जो है स्वामी की जो है पति फिर पत्नी है, फिर भी ऐसा। नारद जी बोले उनको, नारद जी ने कहा आपको नहीं रुकना, हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर के नारद जी चले गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी थी, उनको भी प्रणाम किए। ब्रह्माणी ने उनको जलपान करने के लिए एक लड्डू दिया, लड्डू पाने लग गए। नारद जी खा रहे हैं, लड्डू को पा रहे हैं, कहते हैं माँ? बोले हाँ। बोले इसमें वो स्वाद नहीं है। बोले किसमें स्वाद नहीं, क्या स्वाद नहीं? अरे बोले जो हम अभी अनसुईया जी के आश्रम में गए थे, वहां माँ ने हमें जो है एक लड्डू दिया था, इतना स्वादिष्ट था, इसमें तो स्वाद ही नहीं है। कहीं क्यों स्वाद में क्यों भेद है? बोले क्योंकि उनकी पतिव्रत धर्म जो है इतनी है, इतनी ख्याति है कि उसमें भी उनके दिए हुए हाथों से स्वाद है। अरे उनको भी बड़ा गुस्सा आया, बोले हमसे भी बढ़कर के ब्रह्माणी ने कहा, बोले हाँ आपसे भी बढ़कर के उनकी ख्याति। इसी प्रकार से वो जो है अब लक्ष्मी जी के पास भी पहुंच करके नारद जी ने इसी प्रकार भिड़का दिया। अब तो तीनों देवता जब अपने अपने स्थान में पहुंचे परीक्षित जी, तो जैसे पहुंचे तो ये अनबने कोई बोल ही नहीं रही है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान, शिव जी परेशान कि क्या बात है, आज अनमन क्यों है, हमसे बोल ही नहीं रही हैं, बुलाते हैं तो जी उधर मुख फेर रही हैं। उन्होंने कहा अच्छा भगवान ये बताओ क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या गलती हो गया हमसे? अरे बोले हमने सुना है कि अनसुईया जी की ख्याति हमसे भी ज्यादा है। बोले हाँ होगा तो उसमें क्या करें हम? बोले आप उनके पतिव्रत धर्म को जो है नष्ट करिए, हमसे नहीं ज्यादा होना चाहिए।
ऐसा तीनों देवियों ने हट कर दिया कि आप जाकर के उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करें ताकि हमारी ख्याति हो। और बहुत कहने पर भी जब न माने तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देखते हैं जाकर के। ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए और रुद्र वो शंकर भगवान हो गए, तीनों अपने अपने स्थान से आए, एक जगह मुलाकात हो गई। बोले आज कहाँ जा रहे हैं आप? ब्रह्मा जी बोले क्या बताएं, आज नारद जी आ गए थे हमारे यहाँ और उन्होंने लीला करके चल दिए हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा वही दशा तो हमारे यहाँ हो गई है। उधर जो है भगवान विष्णु जी ने कहा बस 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 वही हालत हमारी भी। अब ये बताइए करना क्या है तीनों को मिलकर के? बोले कोई उपाय करिए ताकि अत्रि जी का वो जो है पति धर्म जो है नष्ट हो। बोले चलिए चलते हैं, कोई उपाय करते हैं। तीनों जो है अपना भेष बदल करके ब्राह्मण का और सन्यास का महात्मा का भेष धारण करके तीनों द्वार पर पहुंच गए। उस समय जो है अत्रि जी थे नहीं, अनसुईया जी थी। अनसुईया जी अपने ग्रह कार्य में जो है लगी हुई थी। बाहर द्वार बंद था, आवाज लगाए तारा, जैसे आवाज कानों में पड़ा बाहर आके बोली कि अरे कोई महात्मा आ गए, आइए आइए बैठिए बैठिए, आपका स्वागत है। अतिथि देवो भव, आपको देखता है। बैठाकर उन्होंने कहा कि जलपान दिया। बोले पाइए। बोले नहीं, ऐसे हम आपका इस हाथ से जो है जलपान भिक्षा नहीं लेंगे। बोले कैसे लेंगे? बोले हम लोग महात्मा हैं। बोले हाँ महात्मा तो हैं, तो आप कहिए कैसे भिक्षा दूं मैं? बोले आप निर्वस्त्र होकर के हमको जब आप भिक्षा देंगे, कोई कपड़ा तन में नहीं होना चाहिए, तभी आप भिक्षा हम लेंगे। अरे अत्रि जी ने सोचा, अनसुईया जी ने, ये क्या हो रहा है? ये महात्माओं का तो लक्षण नहीं है। बात क्या है, ये क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं हमसे? अंदर गई, जाकर के उन्होंने ध्यान किया। बोले कौन आए हैं हमारे इस जो है द्वार पर? जैसे नेत्र बंद करके देखा, समझ गई कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए हैं। बोले अच्छा अच्छा, चलिए आपको मैं भिक्षा दूंगी निर्वस्त्र होकर के। तुरंत कमंडल में जल लाई और जल ला करके अपने गुरुदेव के, अपने पतिदेव के नाम लेकर के मंत्र, क्योंकि पतिव्रत धर्म में इतनी उनकी शक्ति थी कि पति का नाम लेकर के और जो दीक्षा मिला था गुरुदेव के द्वारा, उस मंत्रों का उच्चारण करके उन जो है महात्माओं को जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने थे, जैसे सिंचन किया उससे तीनों 6-6 महीने के बच्चे हो गए। 6-6 महीने के बच्चे होकर के रुदन करने लग गए। अब उन्होंने कहा तुमसे बच्चे से क्या पर्दा? अंदर ले गई और अपना दुग्ध पान कराए, बड़े बड़े उनसे दुग्ध पान करा करके और पलंगे में लिटा देती हैं। इधर वो पलंगे में लेटे हुए हैं, रोज सवेरे साहब उनका जो है माँ सेवा करने लग गई। अत्रि जी थे नहीं उस समय में, जब आए वहां से स्नान करके बोले अरे भगवान ये कौन 3 बालक किसके लिए आए हो? बोले ये आप ही हैं। अरे बोले तब तक तो कुछ नहीं थे, कहाँ से आ गए 6-6 महीने? बोले सब ये लीला। वो भी समझ गए, अत्रि जी भी जान गए कि अनसुईया की लीला चल रही है। उसमें उन्होंने सहयोग किया, रहे आए 6 महीना बीत गया। अब इधर पार्वती जी ताकी हैं, इधर जो है विष्णु लक्ष्मी जी तकी हैं। जब कोई खबर नहीं आया, सोचने लग गए कि हम तो पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेजे थे, गए तो गए कहाँ, अभी तक कोई काम हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने अपने घर से निकली, आकर के वही तीनों फिर इकट्ठा हो गई। तीनों एक हो गई, लक्ष्मी जी हो गई, पार्वती जी हो गई, ब्रह्मारी। बोले बहना कहाँ जा रही हो? आपका मन बड़ा उद्विग्न है, आपके मन में जो है बड़ी क्लेश है, क्या बात है? अरे बोले स्वामी 6 महीने से गए, कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ गए? बोले अब क्या बताएं आप? बोले हमारे भी स्वामी 6 महीने से जो है नहीं पता चल रहा। तीनों समझ गए, बोले नारद जी का खेल है क्या? बोले बस 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 वही बात। इतने में नारद जी दिखी गए। नारद इधर आओ, माँ प्रणाम प्रणाम। बोले नारद इधर आओ। बोले ना। बोले क्यों? बोले हमारा अनुष्ठान चल रहा है इस समय। अरे तो अनुष्ठान चल रहा है तो पास में आके बताओ तो सही, कुछ पूछेंगे आपसे। बोले नहीं, अनुष्ठान में स्त्रियों से हम बात नहीं करते, हम मौन रहते हैं, स्त्रियों से बात नहीं करते। अरे बोले नारद आग लगा करके और अभी अनुष्ठान बता रहे हो, पास में आओ नहीं तुम्हारी तुमड़ी उगड़ी सब तोड़ दी जाएगी। नारद जी ने कहा इसलिए तो दूर भाग रहा। बोले अच्छा सुनो सुनो सुनो, ये बताओ कि हमारे स्वामी कहाँ गए? तुम्ही ने आग लगाई है।
नारद जी ने कहा जाओ भजन करो, माला ले लो। क्यों? बोले आपके जो स्वामी है ना वो 6-6 महीने के वहां बालक पड़े हैं, वो धीरे धीरे बड़े होंगे, सियाने होंगे तो उनका विवाह करेंगे अत्रि अनसुईया जी, और वहां बहू आ जाएंगी, आप माला जपो, जाओ राम राम कहो, अब आपका कल्याण होने वाला नहीं है। अरे बोले नारद ऐसा मत करो, जल्दी बताओ क्या, आप तुम्हें उपाय बताओ क्या करें इसका, तुम ही बता सकते हो। तो नारद जी ने कहा हाँ अब उपाय पूछ रही हो तो बताता हूं, ऐसा करो चले जाओ अनसुईया जी की सेवा करो, जब सेवा करोगे वो प्रसन्न हो जाएगी, तभी तुम्हारा ये कष्ट दूर होगा और तुम्हारे स्वामी तुम्हें प्राप्त होंगे। आपस में चर्चा किए, नारद जी बता रहे हैं क्या करना चाहिए। बोले बहना करना पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा वहीं मंदाकिनी के किनारे चित्रकूट में, वहां जाकर के तीनों भेष बदल करके लक्ष्मी जी पार्वती जी तीनों भेष बदल करके वहां पहुंच गई। दरवाजे में आवाज लगाई, दरवाजा उस समय बंद था। बोले माँ हम लोग आ गए हैं, सेवा करवा लो हमसे, हम सेवा के लिए आए हैं। तो बोले हमको जरूरत नहीं है सेवा का, हम खुद कर लेती हैं। अरे बोले आपके छोटे छोटे बच्चे हैं 6-6 महीने के, हमने सुना है 3-3, एक बच्चे जिसके हो उसको कितना कष्ट होता है, अब 3 बच्चे हैं, हमको रख लो सेवक में, हम सेवा करेंगे, नहवाएंगे, धुलाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। अच्छा बोले आ जाओ। अंदर आ गई, सेवा कर रही थी, समझ गई वो अनसुईया जी समझ गई ये तो ढूंढने आ गई, तीनों उन्हीं की देवी हैं। उन्होंने कहा ठीक सेवा करो। सेवा करते रहे, जब हफ्तों बीत गया, एक दिन रात्रि में जो है चरण दबा रही थी लक्ष्मी जी और इधर पार्वती जी दबा रही थी अनसुईया जी के, तभी नेत्रों से अश्रुपात हो गया। अश्रुपात हुआ, गरम गरम शरीर में लगा। अनसुईया जी ने देखा, बोले बहना ये क्या है, आंसू तुम रो रही हो। बोले माँ हमारे स्वामी को आप दे दीजिए, आप जान गई हो फिर भी जो है नहीं है, ये हमारे स्वामी है, हमको स्वामी दे दीजिए। आज कई महीनों से उनसे कोई वार्तालाप नहीं हो पा रहा है। अनसुईया जी ने कहा अच्छा आपके स्वामी हैं तो आप पहचान लो जो आपके हो। तो तीनों तो एक समान थे, कौन पहचान पाएगा, तीनों एक समान थे। न शिव जी पहचान पा रहे हैं पार्वती जी को, न भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को पहचान पा रहे हैं, न ब्रह्मा जी ब्रह्मारी को पहचान पा रहे हैं, बस देख रहे एक दूसरे के तरफ में। और देवता लोग कहते हैं और इस प्रकार से जो है पतिव्रत धर्म के लिए हमको भेजोगे, हमारी क्या दशा है देख रही हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु अब माफ करिए, अब चलिए, आप अपने स्वरूप को बदलिए, चलिए। बोले हम नहीं कर सकते हैं, अनसुईया जी ही चाहेंगी तभी होगा। उन्हें अनसुईया जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने पर अनसुईया जी ने कहा ठीक है बहना, आप लोग जो है मेरी सेवा किए, अब आपका कल्याण हो। अनसुईया जी पुनः जल लेकर के कमंडल से जैसे बालकों के ऊपर जो है छोड़ी, वो ज्यों के त्यों स्वरूप में बदल गए। बोलो तीनों अपने दिव्य रूप में आ गए। प्रणाम किया माने, और लक्ष्मी जी और पार्वती जी ब्रह्माणी जी साथ ने प्रणाम किया। मां अनसुईया की जय जयकार किए। बोले मां अनसुईया की जयकार करते हुए बोले मां आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, हम आपके उस सेवा से प्रसन्न हैं, कहिए क्या चाहिए। तो हे परीक्षित जी, तभी वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने कहा था कि हे माँ आपने हमें दुग्ध पान कराया है बालक पर, इसलिए हम तीनों आपके जो है बालक बन करके अगले जन्म में आएंगे, आप हमारा सेवा करेंगे। वही तीनों जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा के अवतार में हुए हैं। जो ब्रह्मा जी थे वो सोम के अवतार हुए, जो भगवान विष्णु हुए वो दत्तात्रेय के अवतार में अवतरित हुए, और जो शिव जी थे वो दुर्वासा के नाम से अवतार हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल कहते राजन। अभी हमने कबीर जैसे कल्याणकारी दामाद मिले और उससे द्वेष हो जाए, ये कैसे हो गया? आप कृपा करके इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार की बात है, यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सारे ऋषि मुनि महात्मा लोग बैठे हुए थे। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, शिव जी भी थे, सब थे। तो सभी देवता लोग आया करके सभी देवाओं को प्रणाम करते हैं। वहां पर शिव जी भी जब आए, दक्ष प्रजापति बैठा था ससुर, तो शिव जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। सबको प्रणाम किए, दक्ष को प्रणाम नहीं किया। दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरा दामान होकर के मेरा कोई सम्मान नहीं किया, बाकी जितने लोग सभा में आए सबने किया, लेकिन ये कि मेरा सम्मान नहीं किया। क्रोध आ गया दक्ष को। बोले मैं इसको भगवान ब्रह्मा के कहने पर जो है अपनी पुत्री सती का ब्याह कर दिया, अब मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, ये सम्मान के लायक ही नहीं है। क्योंकि भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, शमशान में रहने वाला, ये क्या जाने सम्मान कौन सी चीज होती है। इस प्रकार से दक्ष जब देखा कि मेरा सब बातें हुआ, तो दक्ष को तो इतना क्रोध आ गया, उसने कहा कि मैंने बहुत गलत कर दिया, तो अपने पुत्री का ब्याह इसके साथ कर दिया। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो दक्ष ने वहां पर श्राप दे दिया। बोले देखो, तुम जिस प्रकार से उदंड हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारी संगत वैसे ही है, जाओ आज से तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाएगा। यज्ञ में आपको कोई भाग नहीं दिया जाएगा, जो भी यज्ञ होगा आपको निष्कासित कर दिया जाता है। आज से मेरा ऐसा आदेश है। भगवान शिव जी तो कुछ नहीं बोले, सुन करके चले गए। लेकिन जो उनका नंदी थे, नंदी से रहा नहीं गया। नंदीश्वर कहने लग गए कि अरे दुष्ट, तुमने जो है ऐसे शिव जो कल्याणकारी है उनको तुमने जो है यज्ञ से निष्कासित कर दिया है, जाओ हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। ये एतन समुद्दिश्य भगवत्या प्रतिष्ठा तत्तो युगो भवे। तो ये हे मूर्ख दक्ष, जो तू निर्भय भगवान से जो है शिव से द्रोह कर रहा है, तू तत्व ज्ञान से निर्विघ्न हो जाए। तेरे को तत्व ज्ञान जो अपने आप को मानता है तेरा सब नष्ट हो जाए, तो तत्व ज्ञान से विहीन हो जाए और सर्वदा कामी हो जाए। कर्मकांड के चक्कर में जो तू पड़ा हुआ है कि कर्मकांड ही सर्वश्रेष्ठ है, यही उद्धार करने वाला है, तो कर्मकांड तेरा उद्धार न कर पाएगा। जाओ तेरा कल्याण होगा। तेरा जो तू बक 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 कर रहा है, तो हम श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर बकरे का हो जाए। ऐसा नंदीश्वर श्राप दे करके और बोले कि जो लोग भी आपके बात का अनुमोदन कर रहे हैं, कुछ उसमें लोग थे जो अनुमोदन कर रहे थे, तो उनको भी जो है नंदीश्वर जी ने श्राप दे दिया कि जो ब्राह्मण दक्ष के पक्ष में हो, शिव जी से विरोध करता हो, वो जो है भ्रष्टाभ्रष्ट खाने वाला हो जाए। शिव जी के जो अनुयायी हो वो भस्म लगा करके, गांजा पी करके ही अपने आप को बड़ा सिद्ध मानने लग जाए, धूम्रपान करने लग जाए। इस प्रकार से एक दूसरे से जो है श्राप प्राप्ति होकर के, और जब अधिक श्राप दोनों तरफ से होने लग गया, भृगु जी को भी वहां बैठे थे महर्षि भृगु जी ने, उन्होंने कहा बड़ा न्याय हो रहा है, इधर से जो है श्रापापाती चल रहा है, कहीं ज्यादा न हो जाए। तो भृगु जी ने अपने मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रकट करके और वह शांति बनाई, तो वो विलग हो गए, सब अपने अपने स्थान के लिए चले जाते हैं। हे राजन, समय बीतता गया, दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि देखो तो सब कोई मेरा सम्मान किया, लेकिन मेरा दामान ही मेरे को सम्मान नहीं किया और मैं श्रापित हो गया। इसलिए जब भी कोई अब मेरा समय आएगा
मैं यज्ञ करूंगा तो शिव को नहीं बुलाऊंगा, न सती को बुलाऊंगा, ऐसा निश्चित कर लिया। धीरे धीरे समय आया, इस बार दक्ष को ही सभी लोगों ने अध्यक्ष बना दिया यज्ञ का। जब अध्यक्ष पद को पा गया दक्ष राजन ब्रह्मा जी के कथनानुसार, तब प्रजापतियों के अधिपति जो है जब बना दिया गया, तो उसने जो है एक बड़ा सुंदर यज्ञ किया, बृहस्पति सौदान करके यज्ञ किया। और उस बृहस्पति सौदान में सभी देवताओं को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, लेकिन अपने दामाद शिव जी और पुत्री सती को नहीं निमंत्रण दिया, बदला लेने के लिए। सभी लोग विमान में चढ़ चढ़ करके जा रहे थे। भगवान शिव जी जो हिमालय में बैठे हुए थे, वहां से विमान उड़ करके जा रहा था। सती ने देखा कि विमान जा रहा है, कोलाहल हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं। आपस में कुछ चर्चाएं भी करती थी कि चलो आज चलते हैं, दक्ष के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी, हर प्रकार का सुख सुविधा वहां प्राप्त होगा। ऐसी चर्चा करके निकले तो सती के कान में पड़ा कि ये तो मेरे पिताजी का नाम ले रही है कि मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और हमें निमंत्रण नहीं आया अभी तक, बात क्या है। फिर उन्होंने सोची कि हो सकता है व्यस्तता में न आया होगा यहाँ पर निमंत्रण, अथवा भेजे होंगे निमंत्रण, ना पहुंच पाया होगा, तो चले स्वामी से निवेदन करें। सती जो है भगवान जो समाधि में बैठे हुए थे, सती जाकर के प्रणाम करती हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कहो क्या बात है। बोले आपके ससुराल में, ये नहीं बोले कि हमारे मायके में, बोले आपके ससुराल में स्वामी बड़ा उत्सव होने जा रहा है, यज्ञ हो रहा है, उसमें आपके ससुर जी जो है अध्यक्ष हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यज्ञ में चलिए और साथ में मैं भी चलूंगा। तो भगवान शिव जी ने कहा ठीक है चलेंगे, तो लेकिन निमंत्रण तो आया नहीं है किसी प्रकार का, न कोई खबर आया है। अरे बोले स्वामी हो सकता है कि निमंत्रण न पहुंच पाया हो, अथवा भूल भी गए हो कि काम बहुत हो जाता है। बोले ऐसा नहीं है, निमंत्रण बिना आए नहीं जाना चाहिए। तब सती जी ने कहा कि माँ पिता और गुरु, अपने पिता के यहाँ कोई उत्सव होता हो, गुरु के यहाँ उत्सव होता हो, तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए मायके में। तो शिव जी ने कहा बहुत सही कह रहे हो कि गुरुद्वारा में, अपने घर में, पिता के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन तदप विरोध मां जहाँ कोई भी तहाँ गए कल्याण न हो, वहां चले जाए। जब विरोध हो तो हमें मायके भी नहीं जाना चाहिए, गुरु के हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। लेकिन सती का मन तो भग रहा था बार बार कि मैं कैसे जाऊं, मेरी बहना मिलेंगे, मेरी माँ मिलेंगे, मेरे गांव के लोग मिलेंगे, सभी मिलेंगे, इसलिए बार बार अंदर बाहर कर रही थी। भगवान शिव से बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, बड़े व्याकरणाचार्य, कुछ बड़े विद्वान लोग सब जो है वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सती जी को। सती जी जाकर के पहुंचती हैं तो देखी कि उनके पिताजी सामने आए, लेकिन प्रणाम नहीं किया। पिताजी ने प्रणाम नहीं किया। सती जी को हो गया कि मैंने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। माँ की तरफ बढ़ी, माँ की बड़े प्रेम से मिली, लेकिन भगनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहनें थी उनको मालूम था कि बहन सती को और इनको शिव जी को नहीं बुलाया गया है, फिर भी ये आ गई, इसलिए हंसते हुए आ गई। अच्छा चलो आ गई तो ठीक किया, आ गई। ऐसा सती को समझ में आने लग गया। हे राजन, सती जी यज्ञशाला में पहुंची। यज्ञशाला में जाकर के जैसे देखती है कि शिव जी का स्थान है कि नहीं है, क्योंकि सबका स्थान बना हुआ था, लेकिन शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं था। जब शिव जी का कोई स्थान में नहीं दिखाई दिया तो सती का मन तो अब जो है भरवाने लग गया। उन्होंने कहा क्या हो गया, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तब तक में पिताजी दिखे। बोले अरे पिताजी आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। शिव
जो कल्याण स्वरूप है, जो कि सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे आपने अपने दामान का जो है अपमान किया, यज्ञ में नहीं बुलाया, मुझे भी आप अपमान करते हैं। अरे अब मैं वहां जाने लायक नहीं हूं, अब मैं वापस हिमालय नहीं जाऊंगी, क्योंकि आपके दास मुझे बुलाएंगे कि हे दक्ष पुत्री, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं लौट करके नहीं जाऊंगी, इसका आपको प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अनेक प्रकार से मुझे कहा जाएगा, सीता नहीं, आप मूर्ख हो, आप शिव जी जैसे कल्याण स्वरूप है उनका आपने विरोध किया है, आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, जरूर आपका नष्ट हो जाएगा। ये सती कहते कहते उत्तर दिशा की तरफ गई, वहां कुंड बना हुआ था, कुंड के पास पहुंच करके हे राजन बैठ गए और बैठ करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। ध्यान करते करते जो है अग्नि शरीर से प्रकट होती है और प्रकट होकर के देखते देखते ज्योति निकलती है, ज्योति निकल करके आकाश में चली गई। सती का शरीर धड़ाम गिर पड़ता है, सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। अरे मेरे दक्ष जो है बड़ा दुष्ट है, ये तो दयाहीन व्यक्ति है, इसकी पुत्री बैठ कर किस प्रकार बैठी रही और उसने बचाया नहीं। अनेक प्रकार के जो है हाहाकार हो गया। अब तो जो उनके गढ़ में शंकर जी के बड़े क्रोधित हो गए, बोले हमारी स्वामी का शरीर चला गया, सो यज्ञ में प्रवेश करके सारा यज्ञ ही विध्वंस कर दिया। ये राजन सारा यज्ञ विध्वंस कर दिए, जितने भी खंभे लगे थे उखाड़ करके फेंकने लग गए। कुंड में जो अग्नि थी बुझा दी गई, जो भगु नाम करके वहां के श्रृंगी ऋषि थे उनका दाढ़ी उखाड़ दिए, जो और जो नेत्र था उनका श्रृंगी ऋषि उनको नेत्र को उखाड़ देते हैं। इस प्रकार से जो है यज्ञ में जाकर के विध्वंस करवाया, हाहाकार कर गया। सब ब्राह्मण लोग भागने लग गए, सब भाग करके यहाँ चले गए और इस प्रकार से आकर के शंकर जी को बताया गया। शंकर जी जैसे पौष्टवाद खबर आई, शंकर जी ने जटा निकाला और जटा उखाड़ करके फेंके, वहां से बड़ा भारी भयंकर वीरभद्र नाम करके जो है उनका गढ़ प्रकट हुआ। वीरभद्र बोले वीरभद्र जाओ, इसी वक्त उस जो है दक्ष जो मेरा पुत्र है उसको दंड दो। दौड़ते हुए अपने जो है गढ़ों के साथ में गए वीरभद्र जी और जाकर के जो बचा हुआ यज्ञ था उसको भी नष्ट किया। नष्ट करने के बाद में अब वो भागने लग गया दक्ष को पकड़ करके अपने शस्त्र से जैसे काटने लग गए, शरीर अलग नहीं हुआ। तो वीरभद्र जी ने नेत्र बंद करके शिव जी से आज्ञा लिया कि प्रभु ये तो इसकी हत्या नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए। तब शिव जी ने कहा इसकी ऐसा नहीं, किसी अस्त्र से नहीं, वो तो ऐसे ही मारा जाएगा। भगवान के आदेश से धड़ से उसका जो है सर मोड़ करके और ऐसे निकाल करके एक कुंड में बोलो वृंदावन कुंड में डाल देते। वो तो हाहाकार बन गया, सब जो बचे हुए थे सब भागे इधर उधर। अब वहां तो अशांति फैल गई। हे ऋषियों अब क्या हुआ, अशांति सब भाग के चले गए। बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो यज्ञ विध्वंस हो गया, क्या करना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से प्रार्थना किया गया कि प्रलय हो जाएगा, क्योंकि शिव जी इतने क्रोधित हुए कि आकर के पार्वती जी के शरीर को रख करके और चारों तरफ घूमने लग गए। चारों तरफ घूम करके जो है जहां भी जाते थे वहीं अग्नि ही प्रकट होती थी, सब चला जा रहा था, भस्म हुआ जा रहा था। सबने प्रार्थना किया कि प्रभु कृपा करें, नहीं सब संसार जल करके भस्म हो जाएगा, हमारे यहाँ प्रलय हो जाएगा, कुछ उपाय करिए। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र के द्वारा सती के शरीर के अंगों का जो है विभाजन किया है। तो जहां जहां सती का शरीर गिरा है वही वही जो है देवियों का स्थान आज भी पूजित है। जहां हाथ गिरा वहां है, जहां नेत्र गिरा, जहां जहां उस नाम से उन स्थानों को जाना जाता है। और इस प्रकार से जो है भगवान को प्रार्थना किए आकर के शांति जो है। फिर भगवान ने कहा अच्छा इनको दंड देना था इसलिए मैंने ऐसा किया, जैसी आप आज्ञा कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा शांत करिए प्रभु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ब्रह्मा जी और शिव जी के कहने पर उन्होंने दक्ष ने कहा दक्ष को सजा दिया जाए, बाकी ले जाकर के बकरे का सर जोड़ दीजिए, ये जीवित हो जाएगा और पुनः यज्ञ किया जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन इस प्रकार से फिर भगवान के आदेश को पा करके सब लोग गए और जाकर के पुनः
वो दक्ष जो शरीर पड़ा हुआ था, एक बकरे का सर ला करके उसमें जोड़ा गया। जैसे ही धड़ में रखते हैं वैसे उठ करके बैठ गया, भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लग गया। कहते हैं कि शिव जी की प्रार्थना जो किया था वो बकरे के ही आवाज में किया था। इसलिए आज भी शंकर जी के पूजा में जो भी गाल बजाता है तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि वो दक्ष मेरा ससुरा है, मेरा जो है प्रार्थना कर रहा है, इसलिए शंकर जी की पूजा में बजाया जाता है। वही फिर भगवान प्रसन्न हो गए। दक्ष जी को कहा गया आप यज्ञ करिए, लेकिन सबसे पहले भाग शिव को जरूर दीजिए। शिव जी को भाग दिया गया और यज्ञ संपन्न होता है। हे राजन, इस प्रकार से सती के कोई जो है संतान नहीं हुआ। अब यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछा कि हे प्रभु, सती जी जो है झूठ क्यों बोल गई? सती जी का जो पूर्व जन्म का है, दूसरे जन्म में पार्वती जाकर के होती है, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होती है। सती को भगवान ने क्यों त्याग दिया? त्यागने का एक और है। कहते हैं कि एक बार जब भगवान रामावतार हुआ था तो सती जी ने परीक्षा लेने के लिए चली गई थी, वो भी सीता का रूप धारण करके। नंदी में सवार होकर के शंकर पार्वती जा रहे थे, तभी भगवान रामावतार हो गया था। भगवान का तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया। सती जी ने पूछा कि भगवान ये कौन है, आप किनको प्रणाम कर रहे हैं? ये बोले हमारे इष्ट देव रामावतार हो गया है। बोले अच्छा, वो भी प्रणाम किए। थोड़ी देर में पता चला कि सीता जी का हरण हो गया, तो वो तो मृग है मत्कर श्रेणी रोते हुए सीता का अन्वेषण करते हैं। सती जी को शंका हो गया कि आप कहते हमारे स्वामी हैं और ये तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं, तो कहाँ से स्वामी हुए? 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद प्रियव्रत की कथा निकली। अब उत्तानपाद राजा की चर्चा बताते हैं कि उत्तानपाद राजा राज्य करते थे। उनकी 2 पत्नी थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि था। उत्तानपाद राजा जो है बहुत ही, जब प्रथम उनके जो पत्नी हुई सुनीति, उनके कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह जो किया वो पत्नी का नाम सुरुचि था। संयोग से सुनीति के पुत्र हुआ, सुरुचि के पुत्र हुआ तो सुनीति के भी पुत्र हो गया है। तो जो सुरुचि के पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम रख दिया गया, और जो सुनीति का पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव हुआ। राजन दोनों बढ़े, पर सुनीति को दूर रख दिया गया था, सुरुचि को अपने पास राजा उत्तानपाद रखते थे। जब सुनीति का पुत्र जो ध्रुव हुआ, खेलते खेलते एक दिन संयोग से उत्तम के साथ मिला और माँ के द्वारा सुना था कि जो राजा यहाँ के हैं वही तुम्हारे पिता भी हैं। तो खेलते खेलते बच्चे के साथ उत्तम के साथ चला गया। राजा उत्तानपाद बैठा हुआ था सिंहासन में, तो उत्तम जैसे गोदी में बैठने लग गया तो ध्रुव ही जो है गोदी में बैठने का प्रयास करने लग गए। जैसे ध्रुव गोदी पर बैठे वैसे ही जो है उनकी माँ, उत्तम की माँ सुरुचि आ गई और हाथ पकड़ के ध्रुव को बाहर कर दिया। बोले तू उस गोद में कैसे बैठ रहा है? इस गोद में बैठने के योग तू नहीं है, वो तो वहां उस गोद में उस सिंहासन में मेरा पुत्र उत्तम ही बैठेगा। बोले माँ मैं भी तो नहीं का पुत्र हूँ। बोले इसके पुत्र होने से कुछ नहीं होगा, जब तू मेरे गर्भ में आएगा, इस शरीर को छोड़ेगा और पुनः गर्भ में आएगा, मेरे फिर उत्पन्न होगा, तब तू इस गद्दी में बैठने के योग होगा, अन्यथा तू गद्दी में नहीं बैठेगा। हाथ पकड़ करके हटा दिए। तो हे राजा, जब इस प्रकार से ध्रुव को हटा दिया गया तो ध्रुव मारे जो है रुदन करते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। बोले माँ आज मैं भैया उत्तम के साथ जो है खेलते खेलते और राजपुर में चला गया। वहाँ जैसे ही पिता के गोद में बैठने लग गया तो उससे मेरी जो माता है, जुमाता सुनीति, वो जो है मेरे को गोद से बाहर कर दी। सुनीति बोले क्या? बोले इस गोद में तो नहीं बैठ सकता है, जब मेरे गर्भ में आएगा तभी तो जो है इस गोद में बैठ सकता है सिंहासन में। तो सुनीति बहुत सुंदर समझाए, बोले बेटा
अगर बैठना ही है तो परमात्मा के गोद में बैठो, जिससे कोई न उठा सके। ये तो गोद उठ जाएगा, वो भी उठ जाएंगे, सब उठ जाएगा, इसमें क्या बैठना न बैठना। माँ परमात्मा कहाँ मिलेंगे? बोले ये जो है परमात्मा का ध्यान करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, जब तब करना पड़ता है, तब परमात्मा मिलते हैं। बोले अच्छा माँ मैं भी जो है तब करूँगा। बोले कहाँ करते हैं? बोले एकांत में करते हैं। तो बोले ठीक है माँ भी अब मैं परमात्मा की ही गोद में बैठूंगा। ऐसा कह करके जो है गुरु जी घर छोड़ करके निकल पड़े। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये उत्तानपाद राजा की जो कथा निकलती है, ये उत्तानपाद राजा जो है बहुत ही स्त्री लंपट थी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नारद जी जाकर के समझाए, बोले देखो जो है एक स्त्री के कहने पर जो है तुम बोल नहीं सके, तुम्हारा पुत्र जंगल के लिए चला गया। मुंह ही रहे, कुछ नहीं बोल सके। बोले क्या करूं मैं? इधर नारद जी को दया आई। राजन नारद जी ने कहा ये बालक रात से आ रहा है, लेकिन करेगा कैसे? किस विधि से परमात्मा को प्राप्त करेगा? इसलिए नारद जी जाकर के रास्ते में मिले और जाकर के बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले हम जो परम पिता परमेश्वर है उनकी खोज में जा रहे हैं, उनके गोद में बैठेंगे। तो बोले अभी तुम बच्चे हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? जंगल में बड़े बड़े सिंह है, बड़े बड़े भालू है, जीव जगत जो है सब है, इसलिए अभी चले जाओ, तुम्हारी उम्र नहीं है, या हो जाए इसके बाद वृद्धावस्था में तपस्या करना। बोले नहीं मैं अभी ही जाऊंगा तपस्या करने, इसी अवस्था में 5 वर्ष की अवस्था में। बोले तो दीक्षा लिए हो? गुरुदेव बनाए हो? बोले दीक्षा मैंने नहीं लिया। बोले जब दीक्षा नहीं ली हो तो किस विधि से भगवान को तुम प्राप्त करोगे? कौन सी विधि जो है अपनाओगे? तो उन्होंने कहा आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप भी बहुत सुंदर है, आपका नाम बहुत है। नारद जी ने कहा चलो हम तुमको दीक्षा दिए देते हैं, ऐसा करना मथुरा में स्थान है वहां चले जाना और वहां बात करके वृंदावन में वहां तपस्या करना, लो हम तुम्हें मंत्र दिए देते हैं। हे राजन इस प्रकार से कठिन तपस्या जो है ध्रुव जी ने प्रारंभ किया और केवल दारू पी करके उन्होंने जब व्यतीत किया इस प्रकार से 12 दिनों में, चौथा महीना बीत गया। तो 5वें महीने में प्राणों को ही रोक करके जो है हृदय में भगवान का ध्यान करने लग गए। 5वें महीने में नेत्र बंद कर लिया, नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लग गए। भगवान के सुंदर चरणार बिंद है, चरणार बिंदों में पैजनियां बंधी हुई है, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, कमर में करधनी है, बैजंती की माला हृदय में है, मोर को मुकुट धारण किए हैं और सुंदर मुकुट हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ है, कानों में कुंडल है, सुंदर उनके हंसता हुआ उनका मुखारविंद है, कमल की तरह उनके नेत्र हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप का ध्यान करने लगे ध्रुव जी। जैसे ध्यान किए भगवान ने देखा अगर अब मैं नहीं इनके अंदर आता हूँ तो ये अपने प्राणों को दे देंगे, इसलिए भगवान ने जो है अब इस प्रकार जब किए अपने जो है श्वासों को रोक करके ही बैठ गए 6वें महीने में जाकर के। जब श्वासों को रोक दिया राजन तो ध्रुव जी के श्वास के रोकने से सारा संसार का ही जो है श्वास रुकने लग गया। जो ऋषि मुनि महात्मा देवता इंद्र वगैरह सब थे, सबको जो है अब सांस लेने में तकलीफ होने लग गई, क्योंकि श्वास ही हवा ही रुक गया। सब घबराने लग गए, हाहाकार मच गया कि क्या हो रहा है, हमको तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, करें तो करें क्या, हमारा प्राण ही निकल जाएगा। घबरा करके सब के सब भगवान के जो है चरणों में गए देवता लोग। बोले प्रभु क्या हो रहा है, हमारी रक्षा करें, हमको तो लगता है हमारा प्राण ही निकल जाएगा, हमको श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है, भगवान बचाइए हम सब लोगों को। तब भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त जो है वो वृंदावन में इतना कठोर तपस्या कर रहा है जिसके प्रभाव से श्वास रुक रहा है, जाता हूँ दर्शन दूंगा, तभी जो है आप सबका कल्याण होगा। भगवान हृदय में जाकर के प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन करके ध्रुव जी महाराज बैठे हुए थे। भगवान की दिव्य झांकी जो है हृदय में भगवान प्रकट हो गए।
दिव्य झांकी को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं ध्रुव जी। भगवान ने लीला किया, बोले अगर मैं इस प्रकार से हृदय में बैठा रहूंगा तो ये नेत्र ही नहीं खोलेंगे, नेत्र ही बंद करके बैठे रहेंगे। सो भगवान वो झांकी लोप कर दिए और लोप करके बाहर प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करके जो हृदय में उनकी झांकी थी जब नहीं दिखी तो नेत्र खोला तो सामने जो है भगवान विराजमान थे। देख करके ध्रुव जी उठ गए, उठ करके चरणों में गिर पड़े। अब ध्रुव जी की अवस्था तो खुद ही जो है 6 वर्ष की है, अब करें तो क्या है, क्या कैसे प्रार्थना करें, बोल सकते नहीं है, करें किस प्रकार स्तुति करें। सो बोलने की चाह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है देख करके भगवान को। तो भगवान ने अपना दाहिने हाथ में जो शंख रखे हुए थे, शंख को भगवान ने ध्रुव जी के कपोल में जैसे दाहिने कपोल में स्पर्श कराया, वैसे ही सरस्वती की कृपा ध्रुव जी पर हो गई और ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लग गए। बोले संजीव यज्ञ शक्ति धाम नाम सर्वस्व हस्त चरणा श्रवण प्रदादीन प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्याम। हे भगवान, जिसके स्पर्श से मेरी वाणी जो सोती हुई वाणी थी, लुप्त थी, वो प्रकट हो गई और मैं बोलने में समर्थवान हो गया। मेरी वाणी जो है जो सुसुप्ता अवस्था में थी वो संजीव हो गई। ऐसे भगवत कृपा जिनकी हुई हमारे ऊपर, मैं उनके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे राजन, इस प्रकार से कई श्लोकों में जब स्तुति ध्रुव जी ने किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले ध्रुव जी आइए, क्या बताना चाहते हैं, मैं आपके ऊपर प्रसन्न है, आपने तो बड़ी कठिन तपस्या किया है, कहिए क्या चाहिए आपको। ध्रुव जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया भगवान, आपका दर्शन हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से जो है दर्शन होने पर भगवान के जो है बोले आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी आराधना कर रहा था आपको पाने के लिए। भगवान ने कहा नहीं, हम समझ रहे हैं ध्रुव, आपकी जो इच्छा थी उसकी इच्छा की पूर्ति होगी। बोले नहीं, अब आप प्रभु मुझे आप शरण में ले लीजिए, आपके शरण में मैं आ जाऊं, बस यही चाहता हूं। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, आपने उस गद्दी के लिए मेरे लिए तपस्या किया है, उस राज गद्दी को आप प्राप्त करें, उसी मनसा से आपने जो है तपस्या किया है, इसलिए जाइए। अभी 36,000 वर्ष तक आप राज्य करेंगे, 36,000 वर्ष तक राज करने के बाद में फिर आपको हम अपने एक लोक, ऐसा लोक दे देंगे जिस लोक का नाम ही ध्रुव लोक होगा, आपके नाम से ही लोक जाना जाएगा। ध्रुव जी के इस प्रार्थना भगवान की आज्ञा को लेकर के ध्रुव जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो गई। फिर भगवान को प्रणाम करके ध्रुव जी हे राजन अपने ग्रह के लिए पहुंचे। उधर राजा को मालूम हुआ, नारद जी बताए हुए कि तानपात को राजा बड़ा दुखित हुआ और स्वागत के लिए नारद जी पहले जाकर के बता दिए कि आपका बालक जो है भगवान को प्राप्त कर लिया। वो तानपात बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जो है कलश इत्यादि लेकर के अपने जो है जितने भी उसके वासी थे सबको लेकर के उनको स्वागत के लिए पहुंचे और ध्रुव जी का स्वागत किया गया। राजन ध्रुव जी को जो है वह सिंहासन दे दिया गया और उन्हें राजपाट देकर के अब तानपात स्वतः जो है वन के लिए तपस्या करने के लिए चला गया। हे राजन, इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जो उनका एक भाई सुरुचि का जो पुत्र उत्तम था, वो शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, तभी वहां यक्षों से उनका युद्ध हो गया। अयुक्ष में जो यक्ष जो है उनको परास्त कर दिए, उत्तम जी जो है मारे गए। ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, मेरा भाई मार दिया गया यक्षों के द्वारा। सो यक्षों से भारी भयंकर युद्ध ध्रुव जी ने किया। युद्ध करने के बाद में बहुत प्रलय समान कर दिए। तभी ब्रह्मा जी जाकर के समझाया कि अरे ध्रुव जी आप क्या कर रहे हैं, जो होना होता है वो तो पूर्व निश्चित रहता है। आप भगवान का दर्शन कर लिए फिर भी इस प्रकार से आप जो है हत्या कर रहे हैं, आपको नहीं मारना चाहिए, शांत करिए। तो सब समझाने पर भी ध्रुव जी फिर अपना वापस आ गए। हे राजन, इस प्रकार से ध्रुव चरित्र का यहाँ पर विश्राम होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजन
ये जो उत्तानपाद का चरित्र हमने आपको सुनाया, ये उत्तानपाद जो राजा और कोई नहीं, ये हम आप लोग ही हैं। कैसे? बोले देखो, जब पैदा होता है बालक तो पहले सर निकलता है, बाद में पैर निकलता है। उत्तानपाद का मतलब जिसका पद उत्तान ऊपर हो, जिसका पद उत्तान हो, ऊपर की हो, उसको उत्तानपाद कहते हैं। तो यह जीव जब पैदा होता है तो ऊपर की तरफ पैर रहता है, नीचे की तरफ इसका सर रहता है, इसलिए यही उत्तानपाद है। और जो उनकी जो पत्नियां थी, एक सुरुचि एक सुनीति, वो कोई और नहीं है, ये मानव जीवन का जो शरीर मिला हुआ, इसके बुद्धि और कुबुद्धि, एक सुनीति एक सुरुचि, दोनों पत्नी, मतलब व्यक्ति को एक सुनीति यानी शास्त्र के सम्मत से चलने का आदेश होता है। लेकिन लोग सुनीति पर नहीं चलते, सुनीत पर नहीं चलते, अपने रुचि के अनुसार चलते हैं, वही उनकी पत्नी सुरुचि हो गई। व्यक्ति को सुनीति अच्छी नहीं लगती, नीत अच्छी नहीं लगती, शास्त्र में के सम्मत रास्ते में चलना अच्छा नहीं लगता, अपने रुचि के अनुसार सुरुचि के अनुसार चलना अच्छा लगता है। तो मतलब सुनीति से वह जो उत्तानपाद द्वेष कर लिया, बाहर निकाल दिया, और सुरुचि से प्रेम कर लिया। अब देखिए जो उत्तानपाद राजा के जो पुत्र हुए सुनीति के, वो ध्रुव हुआ। ध्रुव यानी सत्य, इसलिए जो नीत के द्वारा कार्य किया जाएगा, जो शास्त्र सम्मत से कार्य किया जाएगा, वो ध्रुव होगा, काट्य होगा, फलदायी होगा और लोक में राज करने वाला होगा। और जो अपने रुचि के अनुसार जो आदमी काम करेगा तो उत्तम तो लगेगा कि हमारा काम बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है, हम जो कर रहे हैं अपने मन के अनुसार, लेकिन वो यक्षों के द्वारा मारा गया। उसी प्रकार से वो जो हम सोच रहे हैं उत्तम जरूर है, लेकिन इसको कोई फल न मिलेगा, क्योंकि हमने मनमानी किया है, अपने रुचि के अनुसार काम किया है, शास्त्र सम्मत से हमने नहीं काम किया, इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलेगा, वो नष्ट हो जाएगा। हे राजन, यही जो है मानव जीवन का जो है शिक्षा है, उत्तानपाद यानी हम ही लोग हैं। इसलिए हम आपको ये कथा श्रवण कराए। सुखदेव कहते हैं राजन, अब आगे जाकर के वंश में भी, ध्रुव के वंश में एक राजा बेन हुए हैं। राजा बेन भी जो है वो अपने समय में बड़ा ही पता नहीं उसके शरीर ऐसा कौन सा उसमें नाना पक्ष का जुड़ा गया, और वह जो है धर्म कर्म करने से रोक दिया। बोले कोई धर्म कर्म नहीं करेगा, मेरे रहते कोई यज्ञ नहीं होगा, मेरे रहते कोई जो है पुण्य नहीं करेगा, ऐसा उसने घोषणा करवा दिया। न यशव्यम न पातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् इतने धर्म सर्वता। उसने डिंडिम घोष करवा दिया कि मेरे राज्य में न कोई दान करेगा, न कोई जो है धर्म कर्म करेगा, न कोई हवन करेगा, कोई भी जो है संत महात्माओं का सम्मान नहीं करेगा, और जो करेगा वो मारा जाएगा। जब यज्ञ होना बंद हो गया, धर्म कर्म होना बंद हो गया, तो यज्ञात भगवत पर्जन्य यज्ञ होता है, जहां वहां उस हवन करने से जो वायु में छूटता है धुआं, उस धुआं से आकाश में जाकर के बादल बनते हैं, और बादल बन करके बारिश होता है। फिर उस बारिश से अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा से लोगों का कल्याण होता है, पेट भरण होता है। एक बार इसी प्रकार से कटपात्री जी ने कोई विरोध किया था आकर के, बोले महाराज जी ये जो हवन होता है कुंडों में, ये हवन तो नष्ट हो जाता है, तिल चला गया, घी चला गया, जवा चला गया, चावल चला गया, अग्नि में स्वाहा हो गया, इसका क्या फल? किसी गरीब को खिलाएं तो पेट भरेगा। तो शंकर पात्री जी ने कहा कि तुम ये बताओ, 1 क्विंटल अगर चावल, 1 क्विंटल तिल और घी का कितने लोगों का पेट पालोगी? कितने लोगों का होगा? 100, 200, 500 लोगों का। लेकिन जिस समय यज्ञ होता है वो स्वाहा का डलता है, उसमें तिल, घी, गुड़, चावल, जवा इत्यादि, तो उससे जो धूम्र बनता है, धूम्र से आकाश में बादल बनता है, और बादल से बारिश होती है, तो संपूर्ण भूमंडल में जो है अन्न की पैदावारी होती है, तो उस अन्न के पैदावारी से भरण पोषण होता है। तो वो अच्छा है कि ये अच्छा है। और
अगर आप यज्ञ नहीं करोगे, स्वाहाकार नहीं करोगे, तो उससे बादल नहीं बनेंगे और बारिश नहीं होगा, तो अन्न की पैदावारी कहां से होगी। इसलिए कर्पात्री जी ने कहा कि श्रेष्ठ है कि यज्ञ करो, इसलिए यज्ञ का महात्मा होता है। यहाँ पर जब राजा देव ने मना कर दिया तो महात्माओं को बड़ा दुख लगा। उन्होंने कहा ये राजा पागल हो गया क्या, राजा लोग यज्ञ कराते हैं, धर्म कर्म कराते हैं, इसने मना किया, चलो समझाए शायद इसकी बुद्धि मान जाए। परीक्षित जी, सभी ऋषि मुनि महात्मा लोग गए, राजा बैठा हुआ था, राजा दिन बड़े उनके सिंहासन में। ऋषियों ने कहा कि राजन आप अनर्थ कर रहे हो, आपको यज्ञ बंद नहीं करना चाहिए, आप यज्ञ करवाइए, दान करवाइए, धर्म कर्म कराइए, पुराण करवाइए। राजा देव ने कहा शांत रहो, अभी तुम्हें प्राणदंड दे दूंगा। जब इस प्रकार से बार बार ऋषियों के कहने पर नहीं माने तो ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने कहा कि मारो मारो हनो, ये राजा ये राज्य करने लायक नहीं। बड़ी जोर से चिल्लाए, हुंकार भरे, तो राजा जो है बेन हुंकारे मात्र से मार गिर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल से ये बड़ा मस्त हो गया, मर गया। अब तो हाहाकार मच गया कि आगे मर गया, राजपाट कैसे चलेगा, कोई संतान था नहीं उससे। तो देवताओं ने जो है वहां को पहले भी वैज्ञानिक लोग उनसे पूछा गया ऋषियों से कि अब क्या किया जाए इसका, अब राजा का कोई संतान भी नहीं है, कहीं अच्छा ऐसा करो इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा देव के शरीर का मंथन करते हैं, तेल में डाल करके, और तेल डाल करके जब मंथन किए, मंथन करने से हे राजा उसके दाहिने हाथ से जो है देव के जो है अच्छी और पृथु, दाहिने हाथ से पृथु का निकलता है एक पुरुष और एक अच्छी नाम की स्त्री निकलती है, उसी के शरीर से राजा देव। तो उसके बहन के शरीर से अच्छी और जब पृथु निकले तो दोनों का विवाह कर दिया गया। अब दोनों को राजपाट दे दिया गया, ऋषि राजपाट करने लगे। लेकिन जो राजा देव ने अनर्थ किया था, अनर्थ करने से जो है कोई गल्ला इत्यादि अन्न पैदा नहीं हो रहा था। राजा पशु को बड़ा दुख लगा कि मेरी प्रजाओं का पालन कैसे होगा। सो उन्होंने क्या किया, एक दिन जो है धनुष बाण लेकर के और पृथ्वी को दंड देने लग गए कि हे पृथ्वी, जो भी अन्न अंदर प्रवेश कर लेती हो और कोई पैदावार नहीं करती हो तो मैं दंड दूंगा। तो पृथ्वी हाथ जोड़ के खड़े हो गई, सरकार मैं क्या करूं, आपके जो पूर्वज थे उन्होंने ऐसा अन्याय करके गए, उसके फलस्वरूप धरती जो है मेरी सुस्त हो गई है। आप कोई धर्म कर्म करें जिससे पुनः हरी भरी पृथ्वी हो जाए। राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा पशु ने यज्ञ कराया और सोने का हल बना करके जो है जैसे जोते वैसे जो है पैदावारी प्रारंभ हो गया, पृथ्वी प्रसन्न हो गई। सभी देवताओं को बुलाया गया, ऋषियों महात्माओं को बुलाया गया कि भाई आप अपने अपने मन का इस पृथ्वी से जो गाय हो गई है, इस पृथ्वी से दोहन कर लीजिए। तो सब अपने मन का दोहन कर लिए। ऋषि लोग जो है वेद का दोहन किया क्योंकि सब अंदर प्रवेश हो गया। अल्लाह इंद्र को बछड़ा बना करके देवताओं ने भी दोहन किया। ऐसे सभी अपने अपनी मनोकामनाओं के अनुसार पृथ्वी से जो है पृथ्वी से दोहन कर लिए। बोलिए वृंदावन आनंद भगवान। इस प्रकार से राजा पृथु जो है बहुत दिन तक राज किए। राज करने के बाद उनके जो पुत्र इत्यादि होते हैं वो वंश को चलाते हैं। अब आगे हे राजन प्रियव्रत नाम करके राजा हुए थे, उनके वंश में जाकर के एक ऋषभ देव हुए हैं। ऋषभ देव जिनकी कथा जो है आगे चल करके होगी। बोलिए सुदेव ने कहा राजन यज्ञ करने का अलग अलग विधान होता है, लेकिन यज्ञ जो संचित होता है वही फलदायी होता है। प्राचीन बरही नाम करके एक राजा थे, वो जब यज्ञ करते थे पशु बलि देते थे। पशु बलि देते थे यज्ञों में, अश्वमेध यज्ञ करते थे, अन्य यज्ञ। ये देख करके जो है नारद जी को बड़ा दुख लगा कि देखो ये राजा अपने पतन का कारण बना रहा है, करके यज्ञ रहा है।
लेकिन ये बलि दे रहा है, इसलिए पश्चिम बरही के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने समझाया, बोले राजा देखो तुम यज्ञ में जो बलि दे रहे हो ना, देखो ऊपर की तरफ देखो, जैसे तुम्हारा शरीर छूटेगा ये तुम जितने भी पशुओं की बलि दिए हो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब तुमको जो है नोट से खाने के लिए तैयार है। इसलिए ऐसा मत करो, अन्याय मत करो, तुम बलि मत करो, यज्ञ करो, शुद्ध सात्विक रूप से करो। वही वक्त पश्चिम बरही को नारद जी ने पुरंजन नाम का पक्षान सुना करके और ये उससे विरक्त किए है यज्ञ से। पुरंजन जो है एक मनुष्य जो है यही पुरंजन है, अभिज्ञात नाम करके सखा यानी भगवान है। एक बार दोनों जो है भ्रमण करते करते जो है जंगल में गए, वहां पर उन्होंने एक नगर देखा, नगर में नवद्वार था। वो नवद्वार क्या है, वो मनुष्य का शरीर ही वही द्वार है। बोलिए मारा आपको विघ्न पड़ने लग गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। देखते देखते एक दिन क्या हुआ, जो था हिरण का बच्चा झुंडों को देखा अपने, वो तो तपस्या में लगे हुए थे राजा भरत जी, तो वो झुंडों को पाया, हिरण का बच्चा झुंड में मिल करके और उनके साथ चला गया। इधर राजा का गम नेक खुला, सोचे कि कहीं कुटिया में होगा या यहाँ घूम रहा होगा। धीरे धीरे उठ करके ढूंढने लगे, लेकिन नहीं मिला। अब उसका प्रेम उस बच्चे में हो गया कि न जाने क्या हो गया होगा, कोई शेर खा गया, कौन जीव जंतु खा गया। यही करते करते जो है उनका जो है हे राजन, वो जो है भरत जी का जो है प्राणांत हुआ। अब सोच में वही जो है हिरण के बच्चे को सोच रहे थे, तो अंत में वो जो है दूसरा जन्म जो मिला भरत जी को, तो वो भी हिरण्य पहुंच गए, हिरण्य में जन्म ले लिया। अब हिरण्य में जन्म लिए, लेकिन उनको जो है तपस्या का जो है ध्यान था, इसलिए उनकी मति थी, वो समझ गए कि मेरे को ये चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए वही गांधी नदी का जो है जल पीते और वही रह जाते, तपस्या वो भी मन मन भगवान का जो है ध्यान करते। अंत में हे राजन, जब उनका शरीर पुनः टूटा हिरण का, जो है जन्म लेते हैं भरत जी, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। अब ब्राह्मण जो है उनके बड़े कर्मनिष्ठ थे, पिताजी बड़े ज्ञानी भी थे, तपनिष्ठ थे, तो उन्होंने उस जो है उनका बहुत बढ़ा, उनको पढ़ाना लिखाना प्रारंभ किए, गायत्री पढ़ाना शुरू किए कि बेटा गायत्री पढ़ो। ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा गायत्री मंत्र होता है, लेकिन गायत्री मंत्र का पढ़ाते थे, सुबह पढ़ाते शाम को भूल जाते, देख पढ़ाते कुछ दूर पढ़ते फिर भूल जाते, अपने आप भूला करते थे। बोले सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव याद क्यों नहीं करते थे ब्राह्मण के बालक थे। बोले वो जानते थे कि मैं प्रपंच में फंस जाऊंगा, गायत्री और अनुष्ठान अगर मैंने देख मन वगैरह अध्ययन कर लिया तो पिताजी बोले दूसरे का विवाह कराओ, धर्मकांड कराओ, मानकांड कराओ, फिर वही चक्कर में फंस जाऊंगा। इसलिए भगवान मेरे को नहीं बसना है, मने मन भगवान का ध्यान करते। यही पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। अंत में क्या हुआ, पिताजी का शरीर छूट गया। अब वो भैया लोग थे, उनकी जो है पत्नियां थी, जड़ भरत का उसका नाम जड़ है, इसकी बुद्धि नहीं है, जड़ है, न इसको सोने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, जहाँ आता वही सोए रहता है, कोई आता सोई खा लेता है, बक्सा बक्सी, इसलिए इसका नाम जड़ भरत हो गया। उनकी जो भाभी लगती थी वो भी उनसे काम लेती, लेकिन भोजन भोजन ठिकाने की न देती, जो बाकी बचता वही दे देती। यही करते कराते एक दिन उनके मन में बड़ा दुख हो गया। भैया बोले कि देखो काम लाया तुम नहीं हो, कुछ काम नहीं कर सकते हो, जाओ खेत में काम करो, भाई काम नहीं कर सकते हो, पंडिताई नहीं कर सकते हो, तो जाओ खेत में काम करो, खेत को खोद डालो, शरीर तुम्हारा तो जहाँ खोदने के लिए बोलते वहाँ भाग देते, मट्टी और जहाँ मट्टी भटा हुआ था उसको खोद देते, सब प्रकार का आप लोग हल्ला मत करिए, शांति से कर करिए। इस प्रकार से अब उनको जो है खेत को भेज दिया गया, मिट्टी खोदने के भी काम नहीं आए, तो बोले जाओ कम से कम खेत को काटना,
तो जाकर के खेत के मेघ में बैठ जाते और जो भी चिड़िया आकर के खेत को खाती तो उड़ाते नहीं थे, खुद गाते थे कि राम की चिड़िया राम की खेत आओ चिड़िया नाचते नहीं, बस बैठे थे। किसी ने जाकर बताया, बोले भैया आप तो जब भरत जी को भेजे हो आपका खेत काटने के लिए ना, सब आज चिड़िया पड़ी हुई है, सब खाए डाल रहे हैं धान को, कुछ नहीं उड़ा रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया भैया लोगों को, तो भैया लोग धक्का दे करके बोले जाओ तुम किसी काम की नहीं हो, घर से बाहर भाग जाओ, तो आना भोजन मिलेगा तुमको रहने के लिए मिलेगा। जब भरत जी को हेरा भाई लोगों ने निकाल दिया घर से। अब जरा भरत जी को कोई दुख नहीं हुआ कि मेरे को निकाल दिए। जब भरत जी जाकर के खेत के मेढ़ में बैठ जाते हैं, वही भगवान का ध्यान करते हैं। संजोग से हे राजन, संजोग से राजन वहां राहुगढ़ जो था वो शिक्षा लेने के लिए जाया करता था ऋषियों के यहाँ। तो राजा राहुगढ़ जो है सवारी में बैठ करके शिवकों को लगा करके अपने पास में और बैठ करके डोला कहार को लगा दिया, डोला में बैठा करके लिए जा रहा था। तभी क्या हुआ कि राजा राहुगढ़ वहां से जब निकला, उन्होंने कहा जाओ देखो चलो, चलते जा रहे थे। इधर जो है खेत में बैठे हुए थे राजा वो जड़भासी, तभी वहां से कुछ जो है जो देवियों को काली जी को जो बलि देते हैं वो लोग सिपाही लोग छुटे हुए थे कि जाकर के बलि देने के लिए कोई अच्छा सा बलि ढूंढ के लाओ, तंदुरुस्त हो, सुंदर हो, मस्त जिसका शरीर हो। सिपाही लोग जाकर के उस जो है डाकू के जो मुखिया था भेजा, तो आकर के बहुत से उनके जो सिपाही वर्ग में जाकर के उपस्थित किए, देखे कि बहुत सुंदर यही है, मेढ़ में बैठा हुआ है, आगे रखो पीछे चलो इसी का बलि देखते हैं। सब पकड़ करके ले गए, ले जाकर के मंदिर में उपस्थित कर दिए। देखा डाकू का जो सरदार, उसने देखा कि बहुत दिन से स्नान नहीं किया, इसके वस्त्र भी बहुत गंदे हैं, ऐसा करो इसको सुंदर स्नान कराओ और स्नान करा करके इसका जो है माला पहनाओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ, उसको बलि दी जाएगी। जब भरत जी को स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र पहनाया गया, माला पहनाया गया, मंदिर में उपस्थित किया गया, डाकू का जो सरदार उन्होंने कहा आपकी बलि दी जाएगी, आप कोई मत तैयार। जब भरत जी को कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई धूल फेंकता था तो भी प्रसन्न, कोई बाबा पहना दिया तो भी प्रसन्न, स्नान करवा दिए उनके जो है गणों को भी प्रसन्न। लेकिन देवी की जो बैठी थी चंडी देवी, उन्होंने कहा देखो ये ब्राह्मण की हत्या मेरे सामने हो जाएगी, ये अच्छा नहीं है। तो जैसे ही हे राजा वो जो डाकू था सरदार, जैसे ही वो जो है कराने के लिए किया, मारने के लिए सर हुआ था भरत जी का, वैसे देवी प्रकट हो जाती है। उनसे डाकू के और लोग सबका घर जो है अलग कर दिए और करके जो है खेलने लग गए गेंद की तरह, जैसे गेंद खेलते हुए बच्चे लोग। जब इस प्रकार से उन्होंने जब भरत जी ने देखा ऊपर करके तो कटा नहीं, देखे तो उस डाकू का सर कटा था और प्रकट दुर्गा जी जो है तब खेल रही थी। भरत जी ने प्रार्थना किया, हे भगवती आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है, आप मेरी रक्षा करिए, इसी प्रकार से भक्तों की रक्षा करिए। तो भगवती ने कहा हम आप पर प्रसन्न है क्योंकि आपको निर्भय होकर आपने अपना बलिदान देने के लिए तैयार हुए हमारे चरणों में, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान चाहिए? भरत जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि जिसका आपने शरण किया है पुनः जीवित हो जाए, बस ये मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। जब गर्भवती ने प्रार्थना किया इस प्रकार भगवती दुर्गा के, दुर्गा ने साक्षात भरत जैसा आप कह रहे वही हो जाए,
माँ की जो है वो तो सब करने वाली है, जगत जननी है, उसने पुनः उनसे अक्षर का जोड़ा और सबको जीवित कर दिया। वो जगत जननी माँ जगदम्बिका और दोष ने कहा इस प्रकार से जो है सबकी रक्षा हुई माँ, उसी प्रकार से सबकी रक्षा करे। ऐसा जो है प्रणाम करके जो है जब भरत जी उन्हें अपने रास्ते में चले जाते हैं, जाकर के बैठ गए। तभी राजा रघुवर शिक्षा लेने के लिए जा रहा था, उसमें एक जो कहा आगे वो बीमार पड़ गया, चल नहीं पा रहा था। तो जब बीमार पड़ गया एक जगह रख दिया गया टोली। राजा रघुवर ने कहा क्या बात है, क्यों डोली रोक दी हमारी भाई? बोले ये कहा जो आगे लगा हुआ है ये बीमार हो गया है। तो बोले दूसरा ढूंढ के लाओ। दूसरा कहाँ मिले? ढूंढते ढूंढते देखे कि यही जो है अपना नेत्र बंद करके जो है शरीर है सुपुष्ट जलभार में बैठे हुए थे। सब बोले मिल गया चलो इसी को लगाते हैं, ये अच्छा रहेगा। पकड़ के ले बोले चलो आपको जो है डोली ढोना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले राजा का। बोले चलो। जब भरत जी को ले जाकर के हम लगा दिए, एक कहार आगे लग गया, उसको पीछे लगा दिया गया, चलने लग गए। चलते चलते जब भरत जी जहाँ रास्ते में देखते तो थोड़ा छलांग लगा देते, क्योंकि चीटे मटे वगैरह रास्ते में पड़े थे तो पैर न पड़ जाए, हिंसा न हो जाए, इसलिए थोड़ा पैरों को जोर से बढ़ा देते राजन। तो जैसे बढ़ाते वैसे डोली जो है हिल जाती। तो राजा रघुवर को कष्ट होने लग गया। राजा रघुवर ने कहा क्या बात है, अभी तक तो ठीक ये डोली चलाने वाले कहार लोग चलते थे, अब क्या हो गया? बड़ी जोरों से आवाज में उसने कहा ठीक से चलो। लेकिन जो है कहारों ने मार करके कहा राजन हम तो ठीक ही चल रहे हैं, जो नया नया आपको धोने वाला आया है यही जो है उछाल लगा रहा है। जब भरत जी को देख करके जो है रघुवर ने कहा कि अरे देखो ठीक से चलो, नहीं तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आराम से चलो। लेकिन जब भरत कुछ नहीं बोले राजन। जब भरत हिल लग गए, फिर चलने लग गए, सामने देखे कि फिर कोई जीव जंतु है, फिर उछल गए, बड़ी तेजी से पैर उठा करके आगे बढ़े। वैसे जो डोली का जो लकड़ी लगा रहता है जिसमें रखते हैं कंधे में, वो सर में बजा राजा के राहुगण के। आप क्रोधित हो गया, रोक दिया गया। बोले कहा वो है सामने। बोले अरे दुष्ट तेरे को अपने प्राण पूरी नहीं है क्या? अरे तुम्हें मैं प्राण दूंगा, तुम्हारा शरीर इतना हष्ट है, फिर भी तुम इस प्रकार से चल रहे हो जैसे मरे हुए लोग चलते हो, तुम्हारी जो दशा है, अभी तुम्हें प्राण दूंगा। ऐसा करके राजा जब कहने लग गया तब भरत जी ने विचार किया कि अब इसको ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि अनभिज्ञ है, ज्ञान देने के लिए है, लेकिन ज्ञान जो है अपना ज्ञानी बनता है, ज्ञान है नहीं। जब भरत जी ने अरे राजन तुम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हो, लेकिन तुम महामूर्ख हो। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें प्राण न दूंगा। अरे शरीर तो अलग है, शरीर को दंड दे सकते हो, प्राण को नहीं दे सकते हो। आत्मा तो अलग है, न आत्मा कभी जलती है, न कभी आत्मा जो है शोषित होती है, न कभी आत्मा का कोई बात रखता है। शरीर का नाम है, इसलिए शरीर और प्राण को अलग अलग है। तुम कहते हो मोटे हो, पतले हो, अरे आत्मा तो एक समान रहता है, शरीर का पतला होगा, इसलिए तुम्हें यही नहीं मालूम। बात तो विद्वानों के तरीके करते हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान कुछ नहीं है। जब इस प्रकार से जो है चरणों में कृपा बोले अरे कोई विद्वान पुरुष है, चरणों में करके बोले प्रार्थना करने लग गया। राजा कहने लग गया कि हे राजन मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आपके चरणों में आपने मुझे जो ज्ञान दिया ये तो अभी तक मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे विशेष रूप से ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं समझ गया अरे मैं सबसे बड़ी जो है
तो ब्राह्मणों के जो है कुपित होने का है, इसलिए कहीं आप कोई ब्राह्मण नहीं है, जिन्हें उद्धार किए हुए हैं इसी कारण ब्राह्मण है, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। मैं नहीं समझ पाया, क्षमा करें। तब मेरा जन्म उनको फिर आपके ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, कहा राजन सुनो, ये शरीर और आत्मा है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य से लोग प्रेम करते हैं, कहते हैं फलाने नाम चले गए, लेकिन शरीर तो है, खाली आत्मा ना चला गया है। इसलिए अगर आत्मा चला गया तो शरीर किस काम का? अब आप कहते हो मुझे आप दंड दोगे, तो दंड आप कैसे दे सकते हो? बोले अरे राजन दंड क्यों नहीं होगा? अगर मैं शरीर को दंड दूंगा तो शरीर के बाद में आत्मा को भी कष्ट होता होगा। कहते बोले जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पकाई जाती है, चावल पकाया है, तो चावल जब उसमें रखा जाता है चूल्हे के ऊपर, उसमें चावल में जल अग्नि नीचे जलाई जाती है, तो अग्नि से पहले जल तपता है, पवन तपता है, पवन के बाद जल गर्म हो जाता है, जल के बाद में जो है वो अन्न गर्म होता है, वो पकता है। ऐसे है कि शरीर को जब पहले शरीर को कष्ट होगा और जब आत्मा को भी कष्ट होता होगा। तो जब ठीक है आपने अन्न डाल दिया तो पक गया तो कष्ट हुआ, लेकिन अगर आप पत्थर डालेंगे तो पत्थर का क्या करेगा? कितना भी गर्मी जलाएगा, पानी गर्म होगा सब कुछ होगा, पत्थर भी गर्म होगा, लेकिन कोई कष्ट नहीं होगा पत्थर का। इसी प्रकार से जो जीवात्मा है वो जीवात्मा में कोई कष्ट नहीं होता, वो शरीर से अलग धर्म है। इस प्रकार अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा को जब समझाते हैं तो जलभराधर के चरणों में गिर करके बारम्बार प्रणाम करते हैं और वही जलभराधर के नाम से तो ये भारत देश करता है। बोलिए वृंदावन जिस प्रकार से जो भरत थे और उन्होंने चिंतन करते करते शरीर को छोड़ा, वो हिरण के बच्चे का, इसलिए उनको दूसरा शरीर हिरण का शरीर मिला। इसी प्रकार से आप भी अगर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर, तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर, तेरी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम मेरे
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो